बोलेंगे सरस्वती माता की, बोलेंगे सरस्वती माता की। तो ये है महिमा भारद्वाज, और महिमा भारद्वाज का जो लेखपाल की परीक्षा हुई है, उस परीक्षा को इन्होंने उत्तीर्ण किया है, तो इनके जोरदार तालियां। महिमा भारद्वाज ने हमारी जो छज्जेट वाली ब्रांच थी वहां पे रह के इन्होंने तैयारी की। ग्राम भीकनपुर की रहने वाली हैं और बहुत मेहनती लड़की है, मतलब लगातार अच्छे से प्रयास करना, मेहनत करना, और अंततः इनको सफलता मिली। तो इनके लिए इनके माता पिता का जो इन्हें सहयोग रहा वो भी बहुत बड़ा योगदान है, तो इनके माता पिता के लिए भी जोरदार तालियां। अब महिमा भारद्वाज ने कैसे तैयारी करी और क्या किया, ये बात आपको किससे करवाते हैं, महिमा भारद्वाज। हाँ, ये थोड़ा यहीं पे थोड़ी दिक्कत आती है। मेरा नाम महिमा भारद्वाज है और मैं छजलेट के पास भीकनपुर गांव की रहने वाली हूं। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा राजस्व विभाग में राजस्व लेखपाल के पद पर चयन हुआ है, तो सबसे पहले मैं सर को ही धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि सर ने छजलेट में ब्रांच खोली और हमें इतनी अच्छी सुविधा दी। और फिर उसके बाद सर ने इतना अच्छा पढ़ाया कि मेरे जीएस में भी स्कोर 25 में से 22 रहा। ये बहुत बड़ा स्कोर होता है कि 25 में से 22 क्वेश्चन किसी बच्चे के लिए करना, सिर्फ खुद की भी मेहनत होती है। मतलब महिमा के लिए भी ताली बजाओ। नहीं, सर ने इतना अच्छा पढ़ाया था कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स रटवा दिए थे। मतलब एक चीज को बार बार इतनी बार पढ़ा दिया था कि मतलब बार बार उसको इतने अच्छे से करा दिया था कि ऐसा लग रहा था कि हाँ हो जाएगा, इतने अच्छे से करा दिया था। तो ये है कि क्या बोलते हैं, लगातार करते रहो चीज़ों को तो हो ही जाती हैं। और मतलब ये है कि चीज़ों को ना मतलब बहुत अच्छे से करना, मतलब एक तो कोई और कर रहा है और तुम उससे कितने ऊपर हो वो भी बहुत मैटर करता है। और मैं धन्यवाद अंकित सर को भी बोलना चाहूँगी, मेरे 24 मार्क्स थे 25 में से हिंदी में, उन्होंने इतनी अच्छी हिंदी पढ़ाई है। 24 मार्क्स एक ही कटा था, पता नहीं, मैं खुद सोच रही हूँ वो भी एक वो था कि गलत हो गया था मेरा किसी वजह से। तो ये है कि मतलब अच्छे से पढ़ते रहो, बहुत अच्छा कंटेंट है परफेक्ट का। परफेक्ट मेरे लिए इतना लकी रहा है कि मेरा 2 जगह नंबर आया जब से मैंने परफेक्ट ज्वाइन करा। मेरा हाई कोर्ट स्टेनो में था लास्ट ईयर, मैं उसमें फाइनल में रह गई थी। तो फिर बाद में मेरा उसमें आया लेखपाल में, तो मैं उसमें फाइनली सेलेक्टेड हो गई हूँ। तो इसका मतलब ये है कि करते रहना चाहिए, चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं पूरी परफेक्ट क्लास की टीम को धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि मतलब उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट दिया कि बच्चे इतने सेलेक्टेड होते हैं यहाँ से। तो मैं भी बहुत लकी हूँ जो मैं यहाँ से सेलेक्टेड हुई हूँ। तो सभी को मतलब बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। और गर्ल्स तुम्हें तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 12,000 वैकेंसी हैं इस बार तो पुलिस की, सब लग जाओ, सब एक धोरे से। तो अभी से ही मतलब 20 दिन है, 20 दिन है, हाँ 20 दिन है, मतलब त्याग दो फोन उन, सब कुछ बाद में मिल जाएगा। बहुत अच्छा लगता है बाद में, अब मैं भी चला रही हूँ फोन, बहुत अच्छा लग रहा है फोन चलाना। तो ये है, लगे रहो और हर चीज की ना एक रणनीति बना लो कि क्या बोलते हैं, मुझे जीएस इतना पढ़ना है, इतने घंटे देने हैं, और मैथ्स इतना पढ़ना है, हिंदी इतना पढ़ना है। तो सब चीज़ों को ना टाइम दो। ऐसा नहीं है कि मैथ मैथ पढ़े जा रहे हो तो हो जाएगा सिलेक्शन, सभी सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है। ठीक है। और मैं माता रानी से प्रे करना चाहूंगी कि आप सभी लोगों का इस बार यूपी पुलिस में सबका हो जाए, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं। धन्यवाद सभी को। देखिए, मैं इसलिए बहुत अच्छी बात बताई महिमा ने। मैं हमेशा हर बच्चों से कहता भी हूँ कि आपकी जो बैलेंस तैयारी है वो आपको सिलेक्शन दिलाती है। देखिए, आप किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं तो आप अच्छे टीचर बन सकते हैं, पर अगर आप सब सब्जेक्ट्स में नॉर्मल हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हैं, क्योंकि आपको स्कोर तो करना है, सभी सब्जेक्ट्स में करना होता है स्कोर। तो आप मेहनत करें। हमारा तो क्या है कि हम तो एक गाइडर की तरह हैं आपको। अब रीजन क्या है कि मार्केट में तो बहुत चीज उपलब्ध होती है, उसमें से तुम्हारे लिए अच्छी क्या है वो हम आपको देने की कोशिश करते हैं। बाकी तो सभी टीचर मेहनत करते हैं, बच्चे भी मेहनत करते हैं, पर सफलता बहुत कम बच्चों को मिल पाती है। अब हम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, ये आज तक का एग्जाम ऐसा कोई हुआ नहीं कि जिसमें हमने पढ़ाया और पूरा नहीं आया। और कभी भी किसी भी बच्चे को सफलता जब तक नहीं मिलेगी जब तक उसका रिवीजन बहुत अच्छा नहीं होगा।
आप रिवीजन करें, और अब कर माता रानी की कृपा रही तो शायद ही परफेक्ट क्लासेस का कोई बच्चा ऐसा बचेगा जो यूपी पुलिस में नहीं जाए। हम लगातार रात में 12-1-1 बजे तक, दिन में लगभग 21 घंटे तुमको अपने पास रख के हम तैयारी कराते हैं, और हम खूब रिवीजन कराते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। अब ये हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, इस कारण से ऑनलाइन पढ़ाना जो था वो बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ और लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हो गया था। और फिर भी ये मेरी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन पाएँ, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको वास्तव में गवर्नमेंट जॉब्स की इस समय बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम किसानों के बच्चे हैं। अब एक किसान का परिवार पूरे उस खेती पे निर्भर रहे और खेती हल्की सी खराब हो जाए तो उसकी स्थिति क्या होती है वो किसान ही समझ सकता है। एक गवर्नमेंट जॉब का सहारा मिल जाता है परिवार में तो वो खेती भी अच्छे से हो जाती है और परिवार का भरण पोषण भी जो है वो बहुत अच्छे से हो पाता है। इसलिए हम परफेक्ट क्लासेस कि जितनी भी हमने ब्रांचेस खोली या जो भी हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को करते हैं, जिससे कि उन बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं, अच्छी से अच्छी पढ़ाई उनके क्षेत्र में उनको उपलब्ध हो जाए। तो जैसे महिमा का, और महिमा की खासियत क्या है, मैं मुझे बड़ी खुशी इसलिए होती है, ये लेखपाल बन गई ठीक है, अच्छी बात है, पर अभी भी इनका सिविल सर्वेंट बनने का मन है, तो अभी भी लगातार आगे की ओर तैयारी करेंगी। और ये तो थोड़ा गाइडेंस गलत मिल जाती है, नहीं तो मैं मानता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बच्चे हैं वो यूपीएससी पहली बार में निकाल दें, पर वो हमारे आसपास का माहौल, लोगों का हमको डराना कि परीक्षा बहुत बड़ी होती है, और बहुत लोगों का बिना रणनीति के तैयारी करना बहुत बच्चों के लिए यूपीएससी के सपने को रोक देता है। क्यों गांव से 10 लोग तैयारी करने गए और 10 का नहीं हुआ तो आप समझ लेना उस गांव से जो 20 और जाने वाले होंगे वो रुक जाते हैं, और एक गांव से एक गया और उसका क्लियर हो गया तो समझना उस गांव से यूपीएससी में सिलेक्शन होने का जो सिलसिला है वो जारी हो जाता है। गलत कंटेंट पढ़ लेते हैं, अच्छे से रणनीति तैयार नहीं करते हैं, बेस हमारा मजबूत होता नहीं है और हम यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं, जबकि पहले बेस मजबूत करना है, बेस मजबूत कर लेंगे फिर यूपीएससी को तैयार करना है। अगर बेसिक ही हमें नहीं पता तो हम यूपीएससी कहाँ से क्वालिफाई कर पाएंगे। और आजकल क्या होता है कि मार्केट में एक ऐसे ऐड आपको दिखाए जाते हैं कि आप यहाँ से कर लो ये हो जाएगा। देखिए चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर हो, सिलेक्शन आपका जब तक नहीं होगा जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे। आप सोच के देखिए, और मैं ये कहता भी हूँ, मैं इसलिए हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता भी हूँ, जहां पर भी आप हों पहले तो कोशिश करें कि आप ऑफलाइन पढ़ें, जरूर ऑफलाइन पढ़ें, आप एक बार तो जरूर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें आप। और जरूरी नहीं है कि जिनका ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं शायद हो सकता है कि उनका भी ऑफलाइन कोचिंग हो तो आप उसी को ज्वाइन कर लें, पर ऑफलाइन कोचिंग जरूर लें, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में जो टीचर होता है और स्टूडेंट होता है उन दोनों की बॉन्डिंग, उन दोनों के अंदर मेहनत करने की जो रणनीति होती है वो शानदार काम करती है। और नहीं तो क्या होता है कि आप लगातार ऑनलाइन ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वहां पे टीचर मेहनत तो कर रहे हैं पर जो बच्चा है जिसको एग्जाम देना है वो मेहनत नहीं कर रहा। और सही है, और बच्चे इतने समझदार हो जाएं तो उनको बच्चे कौन बोलेगा, सही है। तो इसलिए मैं हर किसी से कहता हूं कि जहां पर भी हो, ऐसी बात नहीं कि ऑफलाइन कोचिंग अच्छी नहीं है, साहब जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इनकी ऑफलाइन कोचिंग भी है, तो आपको जिसको अच्छा लगना है उससे भी पढ़ें। ऑनलाइन को एक सपोर्ट की तरह लें, फुल इस पर निर्भर ना हो आप। और आपका एक बार ऑफलाइन अच्छे से तैयार हो गया तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो फिर आपको ऑफलाइन की जरूरत नहीं है, फिर आप ऑनलाइन का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए रामबाण साबित होंगी या आपके लिए जहर साबित होंगी। अगर आप इनका अच्छे से यूज करेंगे तो आपके लिए रामबाण साबित होंगी। अब कोई बच्चा जॉब करता है उसके पास टाइम नहीं है तो उसके लिए तो रामबाण ही है कि नहीं है। और किसी बच्चे के पास यदि टाइम है तो उसको ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसको माहौल मिलता है। तो बाकी तो सब माता रानी जब चाहेंगी तब जब सिलेक्शन होता है, पर हमारे और तुम्हारे हाथ में केवल प्रयास होता है। और सबसे बड़ा योगदान इनकी सिलेक्शन में इनके उन टीचरों का है जहां तक ये 12वीं तक पढ़ी हैं, ये ध्यान रखना। तो उन 12वीं वाले टीचरों के लिए जोरदार तालियां। ये 12वीं कहां से करी? देखिए किसान कन्या इंटर कॉलेज एक गांव का स्कूल है, वहां से पढ़ी है, तो उस किसान कन्या इंटर कॉलेज के लिए भी जोरदार तालियां। अधिकतर क्या होता है कि हम स्वयं श्रेय लेना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उस श्रेय में हम लोगों का मुश्किल से 10% भी भाग नहीं होता है। क्यों? अगर 12वीं अच्छे से नहीं पढ़ी होती, 12वीं अच्छे से टीचरों ने आपको क्लियर नहीं कराया होता तो आपकी कोई चीज क्लियर नहीं होती। ये कंपटीशन की कोचिंग तो केवल शेप देने का काम करती हैं, जहां से केवल आपको एक शेप दी जाती है, पर जो 12वीं तक के टीचर होते हैं
उनको जरूर याद करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जितने बच्चे एग्जाम को क्लियर करें, जहां तक आपने 12वीं तक की पढ़ाई करी है, एक मिठाई का डिब्बा उस स्कूल में जरूर जाना चाहिए। तो तुम मिठाई का डिब्बा जरूर दे के आना वहां पे, ये दे के आई, ताली बजाओ उसके लिए। तो इसी के साथ आज ठीक है, बोलेंगे सरस्वती माता की।